हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो एडवेंचर किया है, इस एडवेंचर के दुनिया की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं और ट्रंप के इस एडवेंचर से कौन कौन क्या क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब उनको ख़ुद भी ये पता चल गया होगा कि ये जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है और जो कुछ वो अब ईरान में करना चाहते हैं, उसके नतीजे में दुनिया जो है वो अब उन पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करेगी। और वो जो ख़ुद पहले एक पीस मेकर के तौर पे अपने आप को पेश करते थे, ही इज़ नो मोर अ पीस मेकर, अब उन पर वार मॉन्गरिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनके अपने ही मुल्क में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये जो वेनेजुएला में उन्होंने एडवेंचर किया है, इसका अब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो उनके गज़ा के अमन प्लान को होगा, क्योंकि ये जो उनका गज़ा का अमन प्लान है, इसके बारे में पहले ही बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनका ताल्लुक़ OIC के साथ था, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा में अमन कायम करने के लिए भेजे, और जो उनका पीस प्लान है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें साफ पता चल रहा था कि वो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के नाम पर वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ौज को भेजेंगे और वो हमास को डिसआर्म करेगी, हमास को गैर मुसल्लह करेगी। जो काम इज़राइल की फ़ौज पिछले 2-2.5 साल में नहीं कर सकी, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो काम पाकिस्तान और बांग्लादेश और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक की फ़ौज करे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसने ये एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई है कि फ़िलहाल हम अपनी फ़ौज जो है उसको गज़ा नहीं भेज रहे, क्योंकि हम हमास को गैर मुसल्लह करने का जो मंसूबा है इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो एक तो पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज गज़ा भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जो हाल ही में इज़राइल की तरफ से सोमाली लैंड को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया है, इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप की हमायत और मदद शामिल थी, क्योंकि सोमाली लैंड के जो रहनुमा हैं वो अमेरिका के भी कांटेक्ट में थे, और अमेरिका और इज़राइल ये चाहते हैं कि जो गज़ा के फ़लस्तीनी हैं उनको गज़ा से निकाल कर सोमाली लैंड में बसाया जाए, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनको कैद कर दिया जाए, और फिर जो गज़ा है उसकी तामीर नौ के नाम पर उसको इनडायरेक्टली इज़राइल के हवाले कर दिया जाए। तो एक तो सोमाली लैंड का जो इशू है उसकी वजह से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए थे, लेकिन अब वेनेजुएला पर जो हमला हो गया और उनके प्रेसिडेंट को वहाँ से गिरफ़्तार करके इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका लाया गया, और अब खुल्लम खुला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से न सिर्फ ईरान जो है उस पर हमला करने के अज़ाइम जो हैं उनका इजहार किया जा रहा है, बल्कि मेक्सिको, कोलंबिया और बहुत से जो दीगर ममालिक हैं जिनकी निशानदही हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत से बयानात मौजूद हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी कैजुअल्टी है उनके वेनेजुएला के एडवेंचर की, वो कैजुअल्टी बन गया है गज़ा का अमन प्लान। और अब फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू के साथ मिलकर अगर ईरान पर भी कोई हमला करते हैं, वहाँ पर भी रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो बहुत से अहम रहनुमा हैं उन्होंने अपना मुतबादल बंदोबस्त कर लिया। जिस तरह शाम के जो साबिक सदर थे बशारुल असद, वो शाम से फ़रार होकर रूस चले गए थे, तो हो सकता है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है वो अगर इन पर बहुत बड़ा हमला होता है या रजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो वो भी रूस चले जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो ईरानी क़यादत है वो इस किस्म की तमाम ख़बरों की तरदीद कर रही है, और वो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वेनेजुएला मत समझे, और अगर ईरान में वेनेजुएला जैसा कोई रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश हुई तो जो ईरान की तरफ से शदीद मुज़ाहमत की जाएगी। और ज़ाहिरी बात है कि वेनेजुएला के पास बहुत कम फ़ौजी ताकत थी, ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा फ़ौजी ताकत है। लेकिन अगर ईरान पर भी हमला होता है और एक और जंग ईरान में शुरू हो जाती है, तो ये तो जंग जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होगी। तो
सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस पैदा नहीं होंगे, बल्कि इस जंग के बायस पूरा मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप जो है उसके लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा होगा वो ये होगा कि बहुत से जो ईरानी हैं वो रेफ्यूजीज़ बनकर मुख्तलिफ ममालिक में पनाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी ईरान से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। हो सकता है कि अगर ईरान पर हमला हो जाए तो ईरान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल करने की कोशिश करें। बहुत से जो ईरानी हैं वो मिडिल ईस्ट के ममालिक में जाने की कोशिश करेंगे और कुछ जो हैं वो तुर्की और कुछ यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहले ही दुनिया यूक्रेन में एक बहरान के बायस परेशान थी और अब एक बहरान जो है वो वेनेजुएला में पैदा हो गया है। एक जंग जो है वो इजराइल ने छेड़ रखी है गज़ा में, और अगर अब तीसरी जंग, चौथी जंग जो है वो ईरान में शुरू हो जाती है और फिर पांचवी जंग अफगानिस्तान में शुरू हो जाती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बगराम भी चाहिए, वो कहते हैं जी को जो अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस है मुझे वो भी चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर वो ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं और फिर वो अफगानिस्तान पर भी उनकी नज़र है तो उनको पाकिस्तान की मदद भी चाहिए, तो वो पाकिस्तान से भी मदद हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पाकिस्तान जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं करता, पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करता, जैसा कि पाकिस्तान ने गज़ा अमन प्लान के लिए अपनी फ़ौज को गज़ा भेजने से माजरत कर लिया, तो अगर पाकिस्तान ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन में भी ट्रंप साहब की मदद नहीं करता और फिर अफ़गानिस्तान में भी उनकी मदद नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है ट्रंप साहब खुश तो नहीं होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके सामने तीन बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है गज़ा का, और बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स ने आपस में सलाह मशवरे के बाद फ़ैसला किया कि हमने फ़िलहाल गज़ा अपनी फ़ौज नहीं भेजनी। ये पहला चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज बनेगा ईरान। अगर ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान पर हमला करते हैं, वहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और फिर अफ़गानिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान पर भी ट्रंप हमला कर देते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ ताउन करे। तो पाकिस्तान अगर इन तीन मामलात पर अमेरिका के साथ ताउन नहीं करता तो फिर क्या होगा? ज़ाहिरी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात आजकल बड़े खुशगवार हैं उस पर कोई मनफी असर भी पड़ सकता है, और पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो पहले ही एक भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का शिकार है, उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसमें एक बड़ा मसला ये होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया है और उसके बाद अगर वो ईरान पर भी हमला करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इससे जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को कि आप एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया इसमें तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन है ही नहीं उनके पास। तो अगर अमेरिका जो है वेनेजुएला पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन के बगैर हमला कर सकता है तो वो कौन कौन से ममालिक हैं जो कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे? तो एक तो मुल्क है रूस, क्योंकि रूस जो है वो पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका है और रूस जो है वो यूरोप के कुछ और भी छोटे छोटे ममालिक हैं उन पर भी उसकी नज़र है, वो वहाँ पर भी हमला करना चाहता है। लेकिन यूरोपीय ममालिक ने एक इत्तेहाद कायम करके और कुछ इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करके रास्ता रोका हुआ है रूस का। दूसरा मुल्क कौन सा है जो कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलेगा? वो है जी इंडिया, भारत। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत खुले अल्फाज में ये धमकी दे चुके हैं, और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो बड़े खुले अल्फाज में ये धमकी दे चुका है कि हम आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल और ज़ेर इंतज़ाम है 1947 से, तो वो बड़े खुले अल्फाज में कह चुके हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर पर भी हमला करेंगे। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है। ये एक और चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं रोकती और उन्होंने जो वेनेजुएला में जो किया है उसको उसके बाद उनकी कोई
उनका एहतसाब नहीं होता और उनको रोका नहीं जाता और उसके बाद वो ईरान पर भी हमला कर देते हैं, तो फिर पुतिन भी बहुत कुछ करेंगे और फिर मोदी भी बहुत कुछ कर सकता है और उसको भी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से उसको भी एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। बज़ाहिर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पहले भी भारत का जो मुकाबला बहुत कामयाबी के साथ कर चुके हैं, उसको उसके दांत तोड़ चुके हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, आइंदा भी दिया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता ना रोका गया, उनका हाथ ना रोका गया, तो सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि मोदी भी कोई ना कोई जारहियत ज़रूर करेंगे।